राजस्थान विधानसभा के सदस्य श्री महंत बालकनाथ योगी जी, इस आश्रम में श्री महंत योगी केशनाथ जी, नाथ पंथ से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतजन श्री महंत श्री हरिनाथ जी, श्री बाबा के श्री महंत कृष्णनाथ जी, श्री अखाड़ा के श्री महंत सुंदरनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राकेश राठौर जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश राही जी, माननीय विधायक गण श्री ज्ञान तिवारी जी, श्री मनीष रावत जी, श्री रामकृष्ण भार्गव जी, श्री शशांक त्रिवेदी जी, श्री निर्मल वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शारदा सागर जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती नेहा अवस्थी जी, और आज की इस धार्मिक समारोह में उपस्थित देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पधारे सभी पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले योगी केशनाथ जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पूज्य गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए उनके दादा गुरु के द्वारा स्थापित इस आश्रम के पुनरुद्धार के साथ ही आजादी के समय पाकिस्तान छोड़ करके इस देश में अपनी साधना को पुख्ता करने के लिए योगीराज गिरधारीनाथ जी महाराज ने इस सीतापुर जनपद में अपनी जो साधना की थी, उनकी साधना गुफा में भव्य स्वरूप देकर के आज उसके लोकार्पण कार्यक्रम के साथ हमें जोड़ने का अवसर प्राप्त उन्होंने अवसर दिया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनको बधाई देता हूं। उनके सभी भक्तों को भी इस अवसर पर हृदय से मैं बधाई देता हूं। जैसा कि आपके सामने अभी महंत श्री बालकनाथ जी महाराज ने आपके सामने बताया कि श्री केशनाथ जी महाराज के जो दादा गुरु थे योगीराज गिरधारीनाथ जी महाराज, वे वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज देवी के पावन धाम से कुरुक्षेत्र होते हुए सीतापुर की धरा पर आए और इसी स्थान पर उन्होंने अपनी साधना के लिए गुफा बनाई थी। वर्षों तक यहां साधना की और उनके उपरांत उनके शिष्य और योगीराज केशनाथ जी महाराज के पूज्य गुरु योगीराज चरणनाथ जी महाराज ने फिर इस आश्रम को आगे बढ़ाया। यानी गुरु शिष्य की वो परंपरा जो स्वतंत्र भारत में भारत के अंदर आकर के अपनी परंपरा का, अपनी विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के इस कार्य के साथ जुटी हुई है,
यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। बहनों और भाइयों, हिंगलाज देवी का स्थल और गोरखपुरा ये पश्चिमी भारत का जो हमारा बृहत्तर भारत था, वहां का एक प्रमुख शक्तिपीठ था। जैसे पूर्वी भारत में असम में कामाख्या शक्तिपीठ का महत्व है, ऐसे ही पश्चिमी भारत में हिंगलाज देवी के धाम का महत्व है। आज भी जाते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान में स्थान जाने के कारण शेष भारत के भक्तजनों को वहां जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। बहुत कम मात्रा में लोग जा पाते हैं। लेकिन हिंगलाज देवी एक शक्तिपीठ, और इन सभी शक्तिपीठों के जो प्रतिष्ठापक थे वह थे नाथ संप्रदाय के परमाचार्य महायोगी गुरु गोरखनाथ जी। उनका होना भी वहां स्थित है, और उसी परंपरा से जुड़े हुए थे योगीराज गिरधरनाथ जी महाराज, योगीराज चरणनाथ जी महाराज, जिनके इस समाधि मंदिर और उनके द्वारा स्थापित इस साधना गुफा के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम यहाँ पर सीतापुर में किया है। सीतापुर ऐसे ही योगीराज गिरधारीनाथ जी की साधना स्थल भी बन गई है। ये भारत के सनातन धर्म का एक पौराणिक स्थल है। भारत का वैदिक ज्ञान के संग्रह का, उसको एक स्वरूप देने का, उसे लिपिबद्ध करने का स्थल है, और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने देवी सारण्य को भारत के उस पौराणिक तीर्थ को पुनर्स्थापित करने के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। आपने देखा होगा सरकार वर्तमान में देवी सारण्य में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ा लिए। आप सोचो, जहां पे आज से 3500 वर्ष पहले हजारों की संख्या में, कहते हैं 88,000 ऋषियों ने 3 वर्ष से अधिक समय तक अनवरत एक जगह एकत्र होकर के, और वहां पर भारत के पूरे पुराण, जितना भी पुराण है, सभी पुराण को लिपिबद्ध करने का काम किया। उससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो चुकी है, लेकिन उसके उपरांत जितने भी पुराण बने हैं, इन सब की रचना का जो पवित्र स्थली है, वह पवित्र स्थली यही सीतापुर, वर्तमान का सीतापुर जनपद, और वही देवी सारण्य है, जिस देवी सारण्य में आज भी हम श्रद्धा भाव के साथ जाते हैं। ऐसे ही एक सिद्ध साधक हिंगलाज देवी के स्थान से यहाँ पर नहीं आया, अपने पूज्य गुरु के आदेश से उनको एक ऐसा स्थान चाहिए था देखने के लिए जहां पर निर्जन हो, कोई उनको पहचानता ना हो। वे भटकते उसको गुरु प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से यह स्थान यहाँ पर स्थल प्राप्त हुआ, और यही के गुफा बना करके साधना को आगे बढ़ाया। भारत की पूरी परंपरा ही इससे जुड़ी हुई है। भारत सम और विषम परिस्थितियों में, अब देखिए ना, दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृति बनी अब समाप्त हो गई। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम झंझावातों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक
सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री करुणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है। तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की है, सनातन संस्कृति है। आप सोचो कितने प्रयास हुए थे इसको तोड़ने के, कौन नहीं इसको, और दुनिया की पहले कौन ऐसी जाति मत मजहब या सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय में सनातन धर्मावलंबियों ने शरण लेकर के उसको उसके कल्पित होने का अवसर न दिया, हर एक को अवसर दिया, हर एक को बढ़ने का अवसर दिया, शरण दी, लेकिन बदले में लगा जो विदेशी आक्रांता आया, सक आए, घोड़ आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। भारत ने अपने आदर्शों को पहचाना है, भारत ने अपनी विरासत को फिर से पुनर्स्थापित करने के उस अभियान को अपने कंधों पर लिया है। स्वतंत्र भारत में पहली बार इन स्थलों को सम्मान प्राप्त होगा। आपने देखा हो योग, आप याद करें ना, यहीं पे योगीराज गिरधारीनाथ जी महाराज 1947 में हिंगराज छोड़कर गुरु को आना पड़ा। गुरु का आदेश था कोई ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर कोई पहचानता न हो। वे आते आते सीतापुर में आ गए। उन्होंने यहीं पे योग आश्रम बनाया, गुफा बनाई, महीनों महीनों उस गुफा में रहकर के साधना की। वह भी उनका योग था। एक लंबे समय तक समाधि में बैठ गया, एक लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए महीनों तक एक कच्ची गुफा के अंदर बैठना अपने आप एक साधना है और योग से ही संभव है। याद करिए, इस योग को 21 जून की तिथि को आज यूएनओ ने भी विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी तक प्रधानमंत्री मोदी थे। कुंभ की परंपरा भारत के अंदर हजारों वर्षों की है, हजारों वर्षों की है। जैसे नैमिषारण्य की परंपरा है, हर कुछ वर्षों के बाद ऋषि मुनि सब यहां इकट्ठे होते थे। वे भारत की ज्ञान की परंपरा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या कुछ नया हुआ है, नवाचार क्या है, शोध क्या हुए हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करते थे। उन दुनिया पर उनका चर्चा होती थी, आगे बढ़ाते थे। ऐसे ही उनके आयोजन भी थे, हजारों वर्षों से चले आ रही थी। लेकिन वैश्विक मान्यता पहली बार 2019 में प्रयागराज कुंभ को तब मिली जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को के माध्यम से कुंभ को विश्व के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। यह है अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने वाला क्षण, और यही वह क्षण है जब हर भारतीय, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, जिसके पूर्वज भारत के रहे हो, वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, जो कभी अयोध्या नहीं आया होगा, कभी आएगा भी नहीं हो सकता ना है, ऐसा सौभाग्य न मिल पड़ा, तो चाहते हुए भी ना आप आ रहा हो। लेकिन जिस दिन अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों से भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, कौन ऐसा भारतीय रहा जिसने उस क्षण
जिसकी आंखें नम हुई, उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे, गौरव के आंसू थे, वार्ताकरण से प्रफुल्लित था। हर घर में दीप जल रहे थे और दीपावली का आनंद हर भारतवासी मना रहा था, क्योंकि हर भारतीय ने राम आराध्य के रूप में 500 वर्षों के बाद आया। हर भारतीय प्रफुल्लित था, क्योंकि राम के साथ एक आत्मीयता का रिश्ता हर भारतीय ने जोड़ा। यह आत्मीयता राजनीति की दीवारों से हटकर, मत और संप्रदाय की दीवारों को फांद करके उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने वाली उन अवतारी महापुरुषों की इस गाथा को आत्मसात करने वाला क्षण था, जिसे हम राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव शंकर के रूप में मान करके, जिन्हें अपने जीवन का हम अपने मंत्र माने। हर भारतीय सोते जागते उठते बैठते, सुख में दुख में कोई एक नाम उनके साथ जाता है और राम का नाम जाता है, राम का नाम होता है। किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके सामने कोई दुविधा नहीं, कोई दुविधा नहीं, क्योंकि जो भारत के गौरव का क्षण होगा वह हर भारत के पंथ और संप्रदाय के गौरव का क्षण होगा। उसने अपने आप को इससे अलग नहीं किया, क्योंकि हर भारतीय इस बात को मानता है हमारी उपासना भी कुछ हो सकती है, दर्शन कुछ हो सकता है, लेकिन हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, ये देश और धर्म हमारे लिए प्रथम है और इस भाव के साथ कार्य करता है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसी गौरव की प्रतिष्ठापना का क्षण सबके सामने। यही कार्य काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में सबके सामने। आप विंध्यवासिनी कहां पे जाएंगे? पहले वहां 10 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाते, बहुत कम लोग जा पाते हैं। आज देखिए कितना बड़ा मां विंध्यवासिनी का नाम कितना भव्य और कितना बड़ा बन गया, एक साथ हजारों श्रद्धालु जाकर के दर्शन करते। आप कहीं समस्या नहीं, आप सोचो ना, आप सोचो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, विंध्यवासिनी धाम भव्य स्वरूप ले लिया, मथुरा वृंदावन और ब्रजभूमि में हमारा कार्य चल रहा है, सारे में कार्य कर रहे हैं, लेकिन देश कैसे स्वतंत्र हुआ? योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज वही गला देवी के पावन धाम को छोड़कर सीता को अपनाना पड़ा। क्यों? भाइयों, वही है, याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखती, और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर सब कौन है? बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए हिंदू को जला दिया गया, प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब कौन है? ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है, ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है, केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका बंद हो जाएगा। कोई नहीं बोलेगा, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है।
और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे में भूख से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बढ़ गए तो फिर कटने के रास्ते भी छोड़ दिया, उसको बदलना पड़ेगा। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक लंबी यात्रा तय कर रही है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा, कोई दुनिया की ताकत भारत को रोक नहीं सकता। लेकिन हम भारतीयों का भी दायित्व बनता है कि हम भी उस यात्रा में सहभागी बने, हम भी मिलकर के कार्य करें, उस यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाने में योगदान दें। अगर हम कर पाएंगे, परिणाम वर्तमान के लिए और भावी पीढ़ी के लिए बेहतर होगा। याद करना मुझसे सीखा हुआ है, जो वर्तमान में सजग रहता है, जिसने भूतकाल की गलतियों का परिमार्जन कर दिया है, उसी का भविष्य भी उज्जवल होता है। भूतकाल में हम गुलाम थे इसलिए क्योंकि बटे, हम अपमानित हुए इसलिए क्योंकि बटे थे। भूतकाल में हम कटे थे इसलिए क्योंकि हम बटे थे। अब बटना नहीं है, एकजुट होकर फिर से भारत को परम वैभव को ले जाने की वर्तमान और योगीराज गिरधारीनाथ जी महाराज की जो गाथा है, योग साधना का तो है ही, उनकी व्यक्तिगत त्रासदी का भी है। और व्यक्तिगत त्रासदी सी बात का है कि उनको अपने गुरु स्थान को छोड़कर के आना पड़ा था इंगलाज देवी से यहाँ सीतापुर। पहले वे कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र से फिर उनको यहाँ आना पड़ा था। पाकिस्तान में क्या हालत होंगे, पेशावर में, इंगलाज दिल्ली में क्या क्या स्थितियां होंगी वहां, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। आज आपका सीतापुर जनपद विकास की नई मंजिलों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, विकास की मंजिलों को आगे बढ़ना है, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपने तो एक जन्मजात कारीगर को, जिन्होंने अपनी हस्तकला के माध्यम से स्वावलंबन का एक रास्ता दिखाया, ऐसे राकेश राठौर गुरु जी को अपना विधायक चुना और प्रदेश सरकार में मंत्री बनकर कार्य किया। यहाँ के हमारे जो विधायकगण है, मंत्रीगण है, अन्य जनप्रतिनिधिगण, वे विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। विकास भी होगा, विरासत का संरक्षण भी होगा, मेरी स्पीड फिर से अपने पुनर्वैभव को स्थापित करेगा। विश्वास के साथ मैं योगीराज गिरधारीनाथ जी महाराज, योगीराज चरणनाथ जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, उन्हें नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। योगीराज तेजनाथ जी महाराज, उनके परंपरा के लिए हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि जरूर खड़ा होगा, पूरे सात्विक भाव के साथ पाकिस्तान से जो श्रद्धालु विस्थापित हुए हैं उनको तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, स्थानीय भक्तों के साथ मिलकर के भी
इस स्नान और इस क्षेत्र के विकास में वे अपना योगदान देंगे इस विश्वास के साथ मेरे मंगल में शुभकामनाएं उनके प्रति, शास्त्रों के प्रति सदैव रहेगी। आप सब के प्रति मेरे मंगल में शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे नमः पार्वती पतिये हर हर आप सब ने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज जी के विचार सुने। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज जी के योगी जी के विचार, क्योंकि योगी जी के विचार ही योगी जी की पहचान है। योगी जी के विचार ही योगी जी की पहचान है। यूं तो चेहरे पर इनके मनोहर मुस्कान है, ठेस लगे भारत के स्वाभिमान पर और बुलडोजर का निशान है। योगी जी की मौजूदगी ही महफिल की जान है। खुशकिस्मत है हम कि योगी जी हमारे मेहमान हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आदित्यनाथ महाराज जी का। इनके बाद अब 3 लाख संप्रदाय की मर्यादा और परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ महाराज जी को चंदन अभिषेक करेंगे। अब सबसे पहले गांव वालों की चर्चा प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। चर्चा प्रक्रिया में सीतापुर और इस्माइलाबाद की तरफ से इकट्ठा चर्चा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की। सभी कहेंगे गुरु गिरिधरनाथ महाराज की। बोलो सतगुरु तेजनाथ महाराज की। सीतापुर और इस्माइलाबाद की तरफ से 1.25 लाख रुपया और एक चद्दर की प्रक्रिया पूर्ण की गई। सभी जयकारा घोष करेंगे गुरु गिरिधरनाथ जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ महाराज की। जिसकी तलाश में वो है सीएम कवरेज। अब इनके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी चंदन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज जी सामने से महाराज जी सामने से देख सकते हैं। चलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की, गुरु आदित्यनाथ महाराज की, गुरु बाबा योगी बालकनाथ महाराज की। सभी कहेंगे सतगुरु गुरु गोरखनाथ महाराज की, गुरु बाबा तेजनाथ महाराज की। योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं। सभी संतों महाराज हमें इस्माइलाबाद गांव वाले और सीतापुर की तरफ से 1.25 लाख रुपए